हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अक्ल जाड़ क्या होती है, जिसे हम विजडम टूथ भी कहते हैं। ये किस एज में निकलती है और इसके आने के क्या क्या लक्षण होते हैं, ताकि आप पहचान सको कि अक्ल जाड़ जो आपके मुंह में आ रही है। प्लस उस टाइम पे जो पेन हो रहा है तो आप घर पे क्या क्या होम रेमेडीज कर सकते हैं। अगर तब भी ठीक नहीं हो रहा है तो क्लिनिक पे क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। अक्ल दांत यानी कि विजडम टूथ, इसे अक्ल दांत कहते क्यों हैं? क्योंकि ये 18 से 25 साल के बीच की एज में ये आती है, यानी कि 18 साल की एज के बाद ये दांत आता है। तो जनरली ये कहा जाता है कि 18 साल के बाद इंसान को अक्ल आती है। इसी एज के बाद वो जनरल अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं, इसलिए इसे अक्ल जाड़ कहते हैं। लेकिन इस दांत का अक्ल से कोई रिलेशन नहीं है। अभी इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें सबसे ज़्यादा दर्द क्यों होता है? बाकी जब दांत आते हैं उनमें इतना दर्द तो नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबसे लास्ट में निकलने वाला दांत होता है। इससे पहले जितने भी दांत निकल चुके होते हैं उनकी वजह से हमारी ओरल कैविटी में जगह नहीं बचती है, जिसकी वजह से ये जो अक्ल जाड़ है ये फिर कहीं कहीं पे निकलता है, या फिर जो दूसरे दांत है उन पे प्रेशर लगाता है, उन पे दबाव लगाता है, इसलिए आपको पेन होता है। उसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि इस दांत के ऊपर बहुत सारा मांस आ जाता है, उसको ये टेयर आउट करके निकलता है, यानी कि उसको चीर के निकलता है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद ये कब तक रहता है? 5 to 7 डेज तक ये जनरली पेन आपको रहता है। उसके अलावा अगर ये ढंग से नहीं निकल रहा है, यानी कि अगर आगे पीछे है या फिर और दांतों पे प्रेशर लगा के आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दांत की जो सिचुएशन है वो ही गलत है। तो इसका मतलब दांत ऊपर अच्छे से आएगा ही नहीं, इसलिए आपको दर्द और ज़्यादा बढ़ भी सकता है। उन केसेस में आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये दांत दिखता है? यस, बिल्कुल दिखता है। अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा, अगर आपका दांत निकला है तो आपको एक सफ़ेद पार्ट दिखेगा सबसे पीछे, जिसे आप फिंगर से भी टच करके देख सकते हो। उसके बाद आते हैं इसके लक्षण, यानी कि आप पहचान कैसे सकते हो, क्या क्या आपको सिम्टम्स फील होंगे। जिस एरिया में ये टूथ आ रहा है उस एरिया में मसूड़े में स्वेलिंग आएगी, बात करते हुए, खाना खाते हुए पेन होगा आपको फील। उसके बाद आसपास कई बार घाव भी हो जाता है, यानी कि इंजरी भी हो जाती है, इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है अगर आप अपने उस एरिया की अच्छे से साफ सफाई ना रखें। तो आपको अच्छे से धीरे धीरे बिल्कुल सॉफ्टली ब्रशिंग करनी है उस एरिया में, ताकि क्लीनिंग अच्छी तरह से हो। उसके बाद कई बार अल्सर भी हो सकते हैं, मुंह खोलने में परेशानी आती है, जिसकी वजह से कई बार सिर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब आती है इसकी होम रेमेडीज प्लस क्लिनिकल ट्रीटमेंट। तो अक्ल जाड़ निकलते हुए अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप शुरू में नमक और पानी के कुरले कर सकते हैं 6 से 7 बार एक दिन में। ये कम से कम 50% तो पेन को कम कर ही देता है। उसी के साथ अगर तब भी पेन आपको फील ज़्यादा हो रहा है तो लौंग का तेल तो घर में होता ही है, उसको आप रुई के यानी कि कॉटन के एक उस पे लगा सकते हैं और फिर उस जगह पे आप उस कॉटन को रख लें। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा उसी जगह पे रख दे जहाँ पे आपका दांत जो है वो निकल रहा है। इससे शुरू में थोड़ी सी जलन आपको फील होगी, उसके बाद आपका धीरे धीरे पेन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जब तक दांत पूरा नहीं निकल जाता तब तक आप जितना हो सके लिक्विड डाइट ही लें। उसके अलावा जहाँ पे दांत निकल रहा है वहाँ पे खाना जमा बिल्कुल ना होने दें, यानी कि दांत की सफाई ज़रूर रखें। बेशक वहाँ पे आप हल्का ब्रश करें, ज़ोर से ब्रश आपको नहीं करना है, हल्का सा ब्रश करें और वहाँ पे कोई भी कूड़ा जमा होने ना दें, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हों। उसके बाद भी अगर आपको बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है, इसका मतलब जो दांत की डायरेक्शन है वो गलत है, यानी कि दांत सही डायरेक्शन में इरप्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पेन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में दांत को निकलवाना ही पड़ता है। और टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस दांत को निकलवाने से आपको कोई भी हार्म नहीं होएगा, क्योंकि इस दांत का कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जो भी हमारे चबाने का काम होता है वो हमारे दांत ऑलरेडी हमारे मुंह के अंदर होते हैं।
तो इसमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है। पहले बोन कट की जाती है जो इस दांत के ऊपर होती है, उसके बाद इसको निकाला जाता है और उसके बाद सूचर कर दिए जाते हैं, यानी कि टाँके लगा दिए जाते हैं। इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि पहले आपको LA दिया जाता है, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया जो है वो दिया जाता है, जिससे आपका वो एरिया सुन्न हो जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है क्योंकि सर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है। इसलिए कम से कम 1 हफ्ता आपको अच्छे से उस एरिया की देखभाल करनी है। अब अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो विजडम टूथ रिमूवल के जो चार्जेस हैं वो भी सर्जरी पे डिपेंड करते हैं कि कैसी सर्जरी है। अगर दांत इरप्ट हो चुका है पर पेशेंट को फिर भी निकलवाना है तो उसके चार्जेस 500 to 1000 अप्रोक्स होते हैं। ये भी आपके एरिया के हिसाब से, क्लिनिक के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा अगर अक्कल दांत नीचे ही फंसा हुआ है, यानी कि ऊपर नहीं निकला है, तो उसके रिमूवल में कम से कम 1500 से 2000 के बीच में लग सकते हैं। उसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, यानी कि जो दांत है वो टेढ़ा वगैरह है, फंसा हुआ है, अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, ये सभी जो मैं केसेस बता रही हूँ ये एक्सरे में पहले ही देख लिए जाते हैं और एक्सरे की कॉस्ट अलग होती है जो 150 से 200 के आसपास रहता है इसका। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी में बता रही थी, टेढ़ा हो दांत, फंसा हुआ है, तो उसमें 2000 से 5000 तक भी आपकी कॉस्ट जो है वो सर्जरी की आ सकती है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।